84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि है। प्रेत योनि में भी कई प्रकार हैं, ब्रह्म राक्षस और अग्नि बेताल चुड़ैल, कई कई ऐसा जो महान कष्ट देने वाले हैं। अगर आप भगवद आश्रित होकर भजन नहीं करेंगे तो आप ऐसी अशुभ योनियों को प्राप्त होंगे। जो भूत प्रेत आदि का शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है। ये स्वतंत्र नहीं कि जिसको बनाया उसके ऊपर चढ़ गए, उसे क्लेश देने लगे। ये इनके ऊपर शासन ये मनमानी नहीं कर सकते। भगवान भूतेश्वर के शासन में संपूर्ण सृष्टि के भूत रहते हैं और जब किसी जीव का वैसा कर्म बिगड़ जाता है तो उसको दंड देने के लिए वो छूट दे देते हैं, तो वो प्रेत उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको वैसी ही बुद्धि दे दी जाती है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो जाएगा पीपल के नीचे पेशाब कर देगा, श्मशान में ऐसे समय में जाएगा, संध्या काल, मध्याह्न काल, मध्य रात्रि, या संयोग वशात कर्म के अधीन होकर के वो प्रेत उसके सामने आएगा, वो उसे बोल देगा, कोई ऐसी घटना घटेगी, वो अपवित्र होगा, वो उसके शरीर में चढ़कर उसे क्लेश प्रदान करेगा। पर एक पक्का समझ लीजिए, कोई भी प्रेत स्वतंत्र नहीं है कि जब वो जिसको चाहे सता दे, ऐसा नहीं है। आपका जब कर्म बिगड़ेगा, आप अपवित्र होंगे और ऊपर से भूतेश्वर का इशारा होगा, तब वो भूत आकर के आपको दंड देगा। ऐसे स्वतंत्र योनि नहीं तो फिर क्या है, जब जिसको चाहे वो परेशान करे, किसी के शरीर में जाकर के खूब खाए पिए और तो बड़े आनंद का विषय, फिर उसको दंड का। भूत योनि में जो जीव जाता है जलता रहता है। यद्यपि इतने समुद्र नदी आदि हैं, वो जल नहीं पी सकता, कितने वृक्षों में फल है, फल नहीं खा सकता, कितना भोजन दुकानों में है, वो एक चख नहीं सकता, खा नहीं सकता, वो भूखा प्यासा चिल्लाता रहता है। जब कोई ऐसा पापात्मा, मलिन, अपवित्र शरीरधारी और ईश्वर का इशारा होता है, उसके कर्म बिगड़े हुए जो सामने शरीरधारी आया, तो इशारे पर फिर उसके शरीर में पहुंचता है, फिर उसको जो जल आदि मिलता है उससे वो तृप्त होता है।